Hello, Sameer. Welcome to Speak Your Heart Out. How can I help you? कैसे फील कर रहे हो आज? दिमाग थोड़ा हेवी सा फील करता है। ऐसा लगता है जैसे कि 24 घंटे ट्रैफिक जैम चल रही है। हमेशा गुस्से में रहता हूँ, इरिटेबल सा रहता हूँ, छोटी छोटी बातों पे स्नैप करता हूँ। सब पे इतना गुस्सा आता है ना, जैसे कि मारने का मन करता हूँ। बट लाइफ हैज जस्ट बीन सो अनफेयर टू मी। अभी भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं बस नॉर्मल फील करना चाहता हूँ। क्यों हुआ ये सब? कब खत्म होगा ये सवाल गूंजते रहते मेरे दिमाग में रात दिन रात। इस बार भी पैसा टाइम पे नहीं दिया तूने। ऐसा कैसे चलेगा? मेरे को भी घर चलाना पड़ता है ना। सब दारू सिगरेट के लिए पैसा है तुम लोगों के पास। यही होता है ना, इसलिए गरीब हमेशा गरीब रहता है। कितना भी मेहनत करो ना, भीख मांगना पड़ता है अपना पैसा के लिए। ये रख, बाकी का कल दे दूंगा। कल छुट्टी है मेरा। इसकी मम्मी का फ़ोन आया था, वो कल मुंबई आ रही है। कल रात को वही रुकेगी। फॉर्मेलिटी पूरी करने को आ रही है खास, ऐसा डॉक्टर बोला मेरे को। लगता है इस बार मन मना लिया उसने। अच्छा है ना, बच्ची अपने मम्मी के पास रहेगी। वैसे भी तू किधर देखता है इसको? कैन यू जस्ट शट अप? तेरा फ्रस्ट्रेट मेरे पे नहीं निकालने का। हाँ, तो क्या करूं? बक करती रहती है हर टाइम। चुपचाप काम क्यों नहीं करती अपना? फिर दूसरों पे गुस्सा निकालते रहता है ना, वैसा मेरे पे नहीं निकालने का। मैं नौकर नहीं है तेरी। साफ कर। Smile. Please. Is that a video? No. I can see it's a video. Arey yaar, Priya, the cab is here, yeah. Come on, yeah. She'll come like this. बेटा, आपके पास कड़ी पत्ता धनिया है क्या? Then she'll go in the fridge. बहुत दिन हो गया यार, पालक पनीर नहीं खाया। Actually, auntie is right. She's right. Priya. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Smile. Happy birthday. Thank you. Love you. Love you too.
प्रिया, प्रिया, मैं हूं। प्री, सुन रही है ना? मैं आई हूं, तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे यहाँ। मैं बाहर वेट करता हूँ। ये तो पूरे बिल नहीं है। जो अभी लेटेस्ट टेस्ट हुए उसके बिल कहाँ हैं? वो मैं सोच रहा था हम वो बाद में भी बैठ के। तुम लोगों का बाद में कभी नहीं आता। कल ले आना याद से। आंटी अब इतना फॉर्मेलिटी क्यों करती हो मेरे साथ? इट्स ओके। किसी का एहसान नहीं चाहिए हमें। इस बार मैं सिर्फ प्रिया के बर्थडे के लिए नहीं आई हूँ। अगले हफ्ते तक नित्या के पेपर खत्म हो जाएंगे। फिर उसके पापा और मैं। सुनीता ने इन्फॉर्म कर दिया है मुझे। पता चला है कि आप लोग प्रिया को शिफ्ट करना चाहते हो। करने वाले हैं इस महीने की आखिर तक। आंटी, आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा डिसीजन तुम्हें है? इन्फॉर्म कर रही हूँ, डिस्कस नहीं। कल सारे बिल्स ले आना प्लीज। इस शहर के डॉक्टर से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक सब बस जुलूस निकालते हैं हमारा। जैसे भी है, अब ये शहर घर बन चुका है प्रिया के लिए, मेरे लिए। प्रिया का घर हमेशा इंदौर था और रहेगा। मेरा वो मतलब नहीं था आंटी। चाय। ये वही वाला मसाला चाय है, प्रिया का फेवरेट। वो जो फ्लैट था जिसमें तुम दोनों, उसको तो वापस कर दिया ना तुमने? नहीं, वो है और रहेगा। मैं मैनेज कर रहा हूँ। अब ऑनलाइन ट्यूशन्स भी देता हूँ तो हो जाता है। मम्मी पापा भी यहाँ वहाँ थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो उनको भी परेशान कर रहे हो? छोड़ क्यों नहीं देते वो फ्लैट? किराए का है वो, कभी ना कभी तो लौटाना है ही। पैसे बचाओ। आंटी, मैं मैनेज कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मुंबई में घर मिलना है बहुत मुश्किल है, टास्क। कल प्रिया ठीक हो जाएगी तो मैं उसको क्या कहूँगा? बहुत अपसेट हो जाएगी। हमने बहुत प्यार से बनाया था वो घर। 19 महीने हो गए हैं समीर। 19 मंथ्स। 19 मंथ कुछ नहीं है जब आप किसी के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। बड़ी घटिया हिंदी फिल्में देखते हो तुम। आंटी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आई नीडेड टू स्पीक टू यू अबाउट समथिंग। प्रिया को इंदौर ले जाने का फैसला फाइनल है। पर क्यों? आई मीन, मुंबई में क्या कमी है? वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स, यहाँ सब कुछ है। यहाँ के डॉक्टर देख लिए, थैंक यू। बिल फाड़ते रहते हैं बस। बच्ची जी है हमारे, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे चिंता होती है उसकी दिन रात। इंदौर में मेरे साथ रहेगी वो। मैं हूँ, उसकी बहन है, दोस्त है, सब है। और मैं, मेरा क्या? मैं नहीं हूँ वहां पे। मैं एटलीस्ट मिलने तो आ सकता हूँ ना। भाई साहब जरा बिल दे दीजिए। डॉक्टर स्नेहा ने क्या कहा?
इंतजाम हो गया है ना? उनसे अच्छे से पूछ लेना ट्रांसफर के बारे में। हाँ हाँ, जब डॉक्टर से मिलूंगी सारी बातें पूछ लूंगी मैं। अभी आप पहले प्रिया से बात कीजिए, जरा जोर से बोलिए। नित्या बेटा तू भी है? सुन प्रिया। हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट वीक मेरे एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं। हाँ हाँ सुन रही है, तो बोलने जाना। आई डोंट थिंक ये प्रिया को शिफ्ट करने का आइडिया सही है। आई मीन ये अचानक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यू नो, आई थिंक हमें इसके बारे में बैठ के बात करनी चाहिए। ये ऐसे रश में कोई डिसीजन नित्या एक मिनट सुन ले मेरी बात। आंटी, ये लोग बुला रहे हैं मुझे। आप सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं बाद में फोन करती Are हूँ you तुझे। listening? हाँ Are you listening? आई थिंक हमें इसके बारे में बैठ के बात करनी चाहिए। इवन आई शुड हैव अ से इन दिस मैटर। मैं भी कुछ लगता हूँ प्रिया का। हस्बैंड नहीं हो तुम उसके। सॉरी बट टेक्निकली यू आर एन आउटसाइडर। आई विश प्रिया ये कह सकती थी कि यहाँ आउटसाइडर कौन है। अब ये सब वीडियो कॉल और सब हो रहा है, पर एक्सीडेंट से पहले आप लोग वन वर्ड रिप्लाई भी नहीं करते थे उसके मैसेजेस का। याद नहीं है आपको? मुझे गिल्टी फील मत करवाओ। मैं माँ हूं उसकी। माँ बेटी के बीच में झगड़े होते हैं वो अलग बात है। तो आप भी मुझे आउटसाइडर मत कहिएगा, क्योंकि मैं आउटसाइडर तो बिल्कुल नहीं हूं। 4 साल से हम दोनों साथ में हैं। वो 4 साल से ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इसकी जिंदगी में। मुझे कहना नहीं था, लेकिन सच बात यह है प्रिया की जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तुम हो। अच्छी भली रह रही थी ना या मेरी बेटी, अपना मैनेज कर रही थी, काम कर रही थी, घर था उसका। जब से तुम दोनों की ये दोस्ती शुरू हुई है तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, मुसीबत ही मुसीबत। और अब देखो ये। तो ये एक्सीडेंट का फॉल भी अब मुझे दिया जा रहा है। इनफ समीर, बस करो तुम, बस करो। तुम बोल रहे हो कि प्रिया सब बात सुन सकती है, बेकार में दुखी होगी। दुखी? ये आप कह रही है? हर्ट वो तब हुई थी जब आप सबने उससे बात करना बंद कर दिया था। मैं जानता था वो कितना रोती थी। और क्यों? सिर्फ क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की के साथ रिलेशनशिप में थी। द फैक्ट इज इट टुक दिस एक्सीडेंट फॉर यू ऑल टू बेंड योर ईगो। शट अप एंड गेट आउट। काय झालं? कोणी आहे का तिकडे? आई एम सॉरी, उस दिन ज्यादा बोल दिया मैंने। डस्टबिन को लात नहीं मारना चाहिए था। हमेशा गलत इंसान पे निकल जाता है। इतना इतना ट्राई करता हूँ, कुछ नहीं कहता हूँ, कुछ नहीं कहता हूँ, देन जस्ट स्नैप और फिर बुरा लग जाता है ना। सच्ची बोलूं, मैं तेरी बात को बिल्कुल दिल पे लगा के नहीं लिया। पहले 2 मिनट लगा, ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसा मेरा इंसल्ट कैसे कर दिया। फिर मैंने सोचा तेरी भी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मैं कूल डाउन हो गई। हम सब इंसान लोग ना एकदम सेम होते हैं, उल्लू के पट्टे। हम सब की लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी हमको सामने वाले की प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। हमको लगता है मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ना, सारा ड्रामा ना मेरी लाइफ में हो रहा है। पर हम सोचते नहीं कि सामने वाले की लाइफ में भी प्रॉब्लम है, वो भी अपने प्रॉब्लम से फाइट कर रहा है। ये अगर हम समझ जाते ना
तो फिर छोड़, तू ज्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। पानी पी, मैं ड्यूटी पे जाती। हाँ, आई एम सॉरी, मैं शायद गुस्से में ज्यादा बोल गया। सो आई डू नो ये आपके लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना मेरे लिए। सो टैक्सी आ गई होगी, मुझे स्टेशन के लिए निकलना चाहिए। मैं नीचे ड्रॉप करता हूँ। आंटी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? सब कुछ। किसी ने मुझसे ये कहा और सुन के अच्छा लगा तो मन किया आपसे भी। सुनो, जब उसके पापा घर पे ना हो तब तो मिलने आ सकते हो। अपना ख्याल रखना। चलो भैया।